वैशंपायन जी कहते हैं, जब पांडव वन से आश्रम की ओर लौट रहे थे, उस समय एक गीदड़ बड़े जोर से रोता हुआ उनके वाम भाग से निकल गया। इस अपशकुन पर विचार कर राजा युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन से कहा, यह गीदड़ हम लोगों के बाईं ओर आकर रोता है। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने यहाँ आकर कोई महान उपद्रव किया है। इस प्रकार की बातें करते हुए जब वे आश्रम पर आए तो देखते हैं कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी रो रही है। दाई बोली, जयद्रथ द्रौपदी को हर ले गया। पांडव बारंबार क्रुद्ध सर्प की भांति फुफकार छोड़ते हुए और अपने धनुष का टंकार करते हुए उसी मार्ग से चले। कुछ दूर जाने पर जयद्रथ की फौज के घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल दिख पड़ी। फिर तो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सबने जयद्रथ को ललकारा। पांडवों को आया देखकर शत्रुओं के होश उड़ गए। जयद्रथ बहुत डर गया। उसने द्रौपदी को नीचे उतार दिया और स्वयं प्राण बचाने के लिए वन की ओर भागा। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहु भीम, यद्यपि सिंधुराज जयद्रथ बड़ा दुष्ट है, तो भी बहिन दुशला और यशस्विनी गांधारी का ख्याल करके उसको जान से मत मारना। तदंतर राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर आश्रम पर लौट आए। इधर भीम और अर्जुन को यह पता मिला कि जयद्रथ एक कोस आगे निकल गया है। तब वे अपने ही हाथों से घोड़ों को हाँकते हुए बड़े वेग से दौड़े। भीम और अर्जुन दोनों भाइयों को अपने वश के लिए तुले हुए देख जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और प्राण बचाने की इच्छा से बहुत तेजी से भागने लगा। उसे भागते देख भीम भी रथ से कूद पड़े और वेगपूर्वक दौड़कर उसकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने उसे ऊपर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। इस प्रकार बड़े जोर की मार पड़ने से जयद्रथ उसकी पीड़ा सह न सका और अचेत हो गया। भीमसेन ने कहा, इस नीच पापी ने द्रौपदी को कष्ट पहुंचाया है, अतः अब मेरे हाथ से इसका जीवित रहना ठीक नहीं है। लेकिन क्या करूं, राजा युधिष्ठिर सदा ही दयालु बने रहते हैं। ऐसा कहकर भीम ने जयद्रथ के लंबे लंबे बालों को अर्धचंद्राकार बाण से मोड़कर 5 चोटियां रख दी और कटु वचनों से उसका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी बात सुन। तू राजाओं की सभा में सदा अपने को दास बताया कर। यह शर्त स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। जयद्रथ ने स्वीकार किया। वह धूल से लथपथ और अचेत सा हो गया था। वह धरती पर से उठने की चेष्टा करने लगा। यह देख भीम ने उसे बाधा और उठाकर अपने रथ पर डाल लिया। फिर अर्जुन को साथ लिए आश्रम पर युधिष्ठिर के पास आए। भीमसेन ने जयद्रथ को उसी अवस्था में धर्मराज के सामने पेश किया। वे हंस पड़े और कहा, अच्छा, अब इसे छोड़ दो। जयद्रथ बंधन से मुक्त कर दिया गया। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ। वह चुपचाप नीचा मुंह किए चला गया। पांडवों से पराजित और अपमानित होने के कारण उसे महान दुख हुआ। अतः अपने निवास स्थान को न जाकर वह हरिद्वार चला गया। वहाँ भगवान शंकर की शरण होकर उसने बहुत कड़ी तपस्या की। शिव जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसकी पूजा स्वीकार की और स्वयं वर मांगने को कहा। जयद्रथ ने कहा, मैं युद्ध में रथ सहित 5 पांडवों को जीत लूं, यही वरदान दीजिए। भगवान शंकर बोले, ऐसा नहीं हो सकता। पांडवों को तो युद्ध में
कोई नहीं जीत सकता और न मार ही सकता है। केवल एक दिन तुम अर्जुन को छोड़कर शेष 4 पांडवों को युद्ध में पीछे हटा सकते हो। ऐसा कहकर पार्वती सहित भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और मंदबुद्धि जयद्रथ अपने घर को चला गया। पांडव लोग उसी काम्यक वन में निवास करते रहे। जय श्री कृष्ण।